हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आप सबको ऑलरेडी ये मालूम है, स्टीम रिच। अगर हमने प्रोडक्ट बेस में काम करना चालू किया, अगर हमने बायोफिट में काम करना चालू किया, हमने एग्रीकल्चर में काम करना चालू किया, किस प्रोडक्ट की बदौलत? हमारे स्टीम रिच प्रोडक्ट की बदौलत। दोस्तों 20 साल हो चुकी है, लगातार हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। आज भी अगर आप डाटा देखते हो तो अगर किसी प्रोडक्ट का हाईएस्ट सेल है वो होता है हमारे स्टीम रिच का। क्यों होता है? क्योंकि सबसे बढ़िया रिजल्ट, सबसे ज्यादा रिजल्ट, सबसे फार्मर को सेटिस्फैक्शन देने का काम किसी प्रोडक्ट ने किया है, वो स्टीम रिच वाला प्रोडक्ट ने किया है। क्यों किया है? ये प्रोडक्ट है इजी सेल करने वाला प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट है? इजी सेल कर सकते हो, इसके बेनिफिट इजी है, रिजल्ट इमीडिएट मिलता है और सेल इजीली होता है। इसकी वजह से हमने इसका ज्यादा सेल किया है। ये प्रोडक्ट काम क्या करता है आप सबको मालूम है, इट इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ। यूनिक ब्लेंड मतलब क्या? एक अच्छा मिश्रण है। इसका मिश्रण है हमारे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, बायोस्टिमुलेंट्स और फाइटोहार्मोन्स। फाइटोहार्मोन्स मतलब क्या? आपको अगर फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूंगा एग्जांपल, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में शुगर कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? इंसुलिन, करेक्ट। अगर मेन में देखा जाए, मेल की स्ट्रेंथ को, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेंथ को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? टेस्टोस्टेरोन। वुमेन्स में ओएस्ट्रोजन। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? तरह तरह की ग्रोथ स्टेज में तरह तरह के फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? हार्मोन्स करते हैं। स्टिमुलेंट क्या करते हैं? एक स्टिमुलस प्रोवाइड करने का काम। मतलब क्या? ये प्लांट में प्रेजेंट नहीं रहते, लेकिन इनका प्रेजेंट अगर सॉइल में होता है, इनका प्रेजेंट अगर उस प्रोडक्ट में होता है, इनका प्रोडक्ट अगर का इस्तेमाल अगर आप क्रॉप में करते हो, क्रॉप की जो नैसर्गिक क्रिया है वो नैसर्गिक क्रिया को बढ़ाने का काम, उसको नैसर्गिक क्रिया को चालना देने का काम, उसको बढ़ाने का काम, चालना देने का काम। और कैटलिस्ट, इसका मतलब क्या? अगर इसका प्रेजेंट रहा तो आपका स्पीड और बढ़ाने वाला है, इसका एब्सेंट रहा तो आपका स्पीड कम होने वाला है। तो इसका रोल होता है बायोस्टिमुलेंट का। और हार्मोन्स का रोल क्या होता है? तरह तरह के ग्रोथ स्टेजेस में तरह तरह के फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम ये प्लांट हार्मोन्स करते हैं। तो दोस्तों हमको, आप सभी को मालूम है, इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, करेक्ट। क्रॉपिंग पैटर्न हर एक स्टेट का अलग है, हर एक रीजन का अलग है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग है। जो क्रॉपिंग पैटर्न राजकोट का है वो क्रॉपिंग पैटर्न अहमदाबाद का बिल्कुल नहीं। जो क्रॉपिंग पैटर्न महाराष्ट्र का है वो क्रॉपिंग पैटर्न कर्नाटक का बिल्कुल नहीं। ये जो डाइवर्सिफाइड कंडीशन है इंडिया में सभी जगह पाई जाती है, लेकिन हमारा जो नेटसप का बिजनेस है ऑल ओवर इंडिया चलता है, ऑल ओवर इंडिया चलता है, ऑल ओवर क्रॉप में चलता है, ऑल ओवर क्लाइमेटिक कंडीशन में, हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन में हमें हमारा बिजनेस करना है। तो हमने क्या किया? ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। क्या प्रॉब्लम था? तरह तरह के क्रॉप के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अगर हम एज अ बायोफिट, अगर हम एज अ नेटसप कंपनी फार्मर को एक ऐसा प्रोडक्ट दे जो हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन में, नोट डाउन कर लो, हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन में, हर एक क्रॉप में, हर एक क्रॉप के ग्रोथ स्टेज में अगर रिजल्ट दिया तो हम पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है, क्रॉपिंग पैटर्न अलग अलग है। इसका प्रॉब्लम क्या होता है? तो फार्मर को अलग अलग प्रोडक्ट परचेस करने पड़ते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट परचेस करने पड़ते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? आप स्टीम ब्रिज ले लो, आपको हर एक क्रॉप में, एवरी क्रॉप में, एवरी ग्रोथ स्टेज में, एवरी क्लाइमेटिक कंडीशन में रिजल्ट देने का काम अगर कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में करता है वो हमारा स्टीम ब्रिज करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप में अलग अलग स्टेज रहते हैं, जैसे कि सीड जर्मिनेशन स्टेज, वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज, व्हाइट फ्रूट इनिशिएशन स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, फ्रूट सेटिंग स्टेज और हार्वेस्टिंग स्टेज। ये अलग अलग स्टेजेस क्या बताता है? अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग हार्मोन्स का काम रहता है। अगर आपको सीड डोरमेंसी ब्रेक करना है तो उसके लिए अलग हार्मोन काम करता है। अगर आपको वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करना है उसको रेगुलेट करने का हार्मोन अलग रहता है। अगर आपको फ्रूट की साइज बढ़ानी है उसके लिए एक अलग हार्मोन काम करता है। तो फार्मर को क्या होता है? मार्केट में पीजीआर मिलती है क्या? यस, लेकिन मार्केट में अगर पीजीआर मिलती है तो अलग अलग कैटेगरी के स्पेसिफिक पीजीआर। मतलब क्या? सीड डोरमेंसी ब्रेक करनी है, सीड जर्मिनेशन बढ़ाने, अलग प्रोडक्ट लाओ, व्हाइट रूट बढ़ाने, अलग प्रोडक्ट परचेस करो, वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ानी है, अलग प्रोडक्ट परचेस करो, फ्रूट की साइज बढ़ानी है, फ्लावरिंग ड्रॉप करना है तो अलग प्रोडक्ट करो, परचेस करो। इसकी बदौलत क्या हो रहा है? फार्मर की जो कोई प्रोडक्शन कॉस्ट है वो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, उसको
ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने की वजह से क्या हो रहा है, उसका कॉस्ट, स्प्रेइंग का कॉस्ट बढ़ रहा है। अगर हम सिंगल क्रॉप में, सिंगल प्रोडक्ट में अगर उसको तरह तरह के बेनिफिट्स अगर दे सकते हैं, तो उसका क्रॉप का जो कोई आने वाला है जो खर्चा है वो 100% कम यहाँ पे होने वाला है। सिंगल प्रोडक्ट में मल्टीपल बेनिफिट्स वहाँ फार्मर को वहाँ पे मिलने वाले। तो अगर मैं स्टिमरिच लाता हूँ, सीड जर्मिनेशन कर सकते हूँ क्या? यस, मैं स्टिमरिच को इस्तेमाल सीड जर्मिनेशन के लिए भी कर सकता हूँ। स्टिमरिच क्या करता है, आपके क्रॉप में जो सीड हिंदी में क्या करता है बेंकासोल, उसको बीजांकुर को हिंदी में क्या करते हैं? बीजांकुर ही कहते हैं। तो बीजांकुर का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उतने क्रॉप मेरे आने वाले थे। तो वही बीजांकुर का जो परसेंटेज है अगर आपको बढ़ाना है तो इसका सीड का आप इस्तेमाल, सीड ट्रीटमेंट आप स्टिमरिच के साथ कर सकते हो। दोस्तों, बाजार से आप जब सीड लाते हो ना, तो सीड का गवर्नमेंट का रूल है, उस सीड के जो पाउच रहते हैं वो पाउच में सीड जर्मिनेशन परसेंटेज होना जरूरी होता है। अगर आप नॉर्मली चेक करने जाओ, तरह तरह के जर्मिनेशन परसेंटेज आपको देखने के मिलेंगे। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो लगभग 60 से लेकर 70% जर्मिनेशन रेट ही वो बताते हैं। वो गवर्नमेंट ने हर एक सीड कंपनी को रेगुलेशन किया है, अगर आप सीड बेचते हो तो आपके सीड के पाउच के ऊपर सीड जर्मिनेशन का परसेंटेज लिखना कंपलसरी है। और उसमें आप ऑब्जर्व करो, कंपनीज क्या करती है, 60 to 70% ही जर्मिनेशन आपको देती है। इसका मतलब क्या, उनका 30% जो बीज है वो फेल जाने वाला है। अगर आप इसका सीड ट्रीटमेंट करते हो बायोफिट के स्टिमरिच के साथ, आपको सीड जर्मिनेशन परसेंटेज बनने वाला है। जो आपका जर्मिनेशन परसेंटेज 60 to 70% है, वो आपका जर्मिनेशन परसेंटेज 90 to 95% आने वाला है। इसका मतलब क्या, 25 to 30% क्रॉप का जर्मिनेशन आपका बढ़ने वाला है। अगर मैं 100 पौधे लगाता हूँ तो 100 पौधे में मेरे 90 से लेके 95 पौधे उगने वाले हैं। अगर मैं नॉर्मल विदाउट सीड ट्रीटमेंट लगाता हूँ, 100 में से मेरे सीड पौधे 60 to 70 पौधे ही उगने वाले हैं। तो ये ताकत होती है सीड जर्मिनेशन की। जितना अच्छी तरह से आप सीड जर्मिनेशन करोगे, तो जितना आपका सीड जर्मिनेशन का परसेंटेज अच्छा आएगा, उतना आपके क्रॉप, नंबर ऑफ क्रॉप ज्यादा आने वाले। तो जितने ज्यादा क्रॉप्स रहेंगे उतना ज्यादा आपका उत्पाद यहाँ पे होने वाला है। सेकंड थिंग रहती है व्हाइट रूट इनिशिएशन, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेज है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेज है। व्हाइट रूट क्या काम करते हैं, तो दोस्तों आपके क्रॉप में अगर आपने ऑब्जर्व किया, व्हाइट रूट को आप बोलते हो व्हाइट रूट आने चाहिए, व्हाइट रूट का इनिशिएशन होना चाहिए, लेकिन ये व्हाइट रूट का काम क्या है, तो जितने भी क्रॉप में मैंने जैसे सॉइल का सेशन जब चालू हुआ था, क्रॉप में तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, और न्यूट्रिएंट्स को अगर कोई फास्ट अब्सॉर्ब अगर कोई करता है तो वो व्हाइट फ्रूट्स अब्सॉर्ब करते हैं। तो इसलिए हम बताते हैं कि व्हाइट फ्रूट्स का नंबर होना, व्हाइट फ्रूट ज्यादा होना जरूरी है। जितने व्हाइट फ्रूट ज्यादा होंगे उतना अच्छा आपका न्यूट्रिएंट अपटेक होने वाला है, और जितना अच्छा न्यूट्रिएंट अपटेक होगा उतना ज्यादा अच्छी आपकी क्रॉप की कंडीशन होने वाली है। तो उसके लिए आपको व्हाइट फ्रूट आना, व्हाइट फ्रूट जरूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको व्हाइट फ्रूट का परसेंटेज बढ़ाना है, व्हाइट फ्रूट इनिशिएशन बढ़ाना है, तो स्टिमरिच के साथ आपको ड्रेंचिंग करना जरूरी है। इस स्टेज में अगर आप स्टिमरिच का ड्रेंचिंग करते हो तो 100% आपके व्हाइट फ्रूट में ग्रोथ आपको मिलने वाली है। तो इस सेकंड स्टेज में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। थर्ड स्टेज होती है वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज। इस वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, क्रॉप की हेल्थी वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होनी जरूरी होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा ग्रोथ अच्छी होगी उतना ज्यादा मेरे क्रॉप में जो इनबिल्ट कैपेसिटी होगी, डिसीज रेजिस्टेंस की हो, या मैं बाद में अगर मेरे फ्रूट लगते हैं, फ्रूट को पकड़ के रखने की क्षमता हो, तो वेजिटेटिव ग्रोथ जितनी अच्छी होगी, ये जो आने वाली स्टेजेस है वो अच्छी होने वाली है। अगर मेरी वेजिटेटिव ग्रोथ कमजोर रहेगी, फॉर एग्जाम्पल मेरी वेजिटेटिव ग्रोथ नॉर्मल है, बाद में जाके फ्रूटिंग स्टेज लगा, फ्रूट लग गए, और मैंने क्या किया, बाजार से लेके पीजीआर लाया, टॉनिक लाया और छिड़काव किया। वो पीजीआर क्या करेगा, आपके फल को साइज बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन आपके क्रॉप को, आपकी क्रॉप की जो कंडीशन है वो फ्रूट को पकड़ने वाली, वो कंडीशन ही वीक है। तो क्या होगा, तो आपके क्रॉप में फ्रूट ड्रॉप होना चालू होगा। तो इसलिए
आपको क्या करना है, आपको स्टीम ब्रिज का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपका वेजिटेटिव ग्रोथ भी बढ़ेगा और आपका फ्रूट का साइज भी बढ़ने वाला है। तो डबल बेनिफिट आपको इस प्रोडक्ट के माध्यम से, मल्टीपल बेनिफिट आपको इस प्रोडक्ट के माध्यम से मिलने वाले। ये जो क्रॉप को मैं स्टेजेस बताने वाला हूँ, हर एक स्टेज आने वाले स्टेज में जरूरी होता है, हर एक स्टेज उसका रिलेट होता है। तो इसलिए आपको अगर अगला स्टेज देखते हो तो फ्लावरिंग स्टेज, ये इस फ्लावरिंग स्टेज में क्या होता है, तो मेन प्रॉब्लम क्या है, तो फ्लावर ड्रॉप, ये जो मेन प्रॉब्लम रहता है, जितना ज्यादा फ्लावर ड्रॉप होगा उतना ज्यादा मेरा फल ड्रॉप होने वाला है, तो इसका उत्पाद घटने वाला है। तो अगर